हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विश्वकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण योग के बारे में जिसका नाम है राशि परिवर्तन योग। इसको परिवर्तन योग के नाम से भी जाना जाता है। ये राशि परिवर्तन योग का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब किसी राशि का स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके बैठा हो तो राशि परिवर्तन योग कहलाता है। जब किसी दो राशियों के स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन करके स्थित हो कुंडली में तो राशि परिवर्तन योग कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे मिथुन राशि का स्वामी बुध और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और उसके अलावा कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो बुध मिथुन राशि में तो शनि बैठा हो और बुध जो है कुंभ राशि में बैठा हो तो ये राशि परिवर्तन योग कहलाएगा। अब राशि परिवर्तन योग, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की कुंडली को लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली की पहचान ये है कि जिसके प्रथम भाव या लग्न में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है तो ऐसी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली कहलाती है। इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। अब बात करते हैं राशि परिवर्तन योग की। राशि परिवर्तन योग की बात करें तो ये राशि परिवर्तन योग 3 प्रकार का होता है। पहला होता है महायोग, दूसरा होता है दैन्य योग और तीसरा होता है खल योग। अब सबसे पहले योग की बात करते हैं महायोग की। महायोग तब बनता है जब कोई दो राशियों के स्वामी आपस में केंद्र में राशि परिवर्तन करके बैठे हों तो ऐसा योग महायोग कहलाता है। ये एक प्रकार का राजयोग होता है। केंद्र में या त्रिकोण में राशि परिवर्तन करके बैठा हो कोई ग्रह तो, जैसे यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में देखें तो यहाँ पर जो है ये मिथुन लग्न की कुंडली में 3 नंबर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मान लो प्रथम भाव में तो गुरु बैठा हो और 12 नंबर की जो राशि है यानी मीन राशि उसमें बुध बैठा हो। यानी मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति यदि मिथुन राशि में बैठा हो जो कि बुध की राशि है, और बुध यदि बृहस्पति की राशि यानी मीन में बैठा हो, यानी बृहस्पति की राशि में बुध और बुध की राशि में बृहस्पति बैठा हो तो ये राशि परिवर्तन हुआ। और दोनों राशियां केंद्र में ही है। केंद्र के घर कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तीसरी राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध जा करके बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठा हुआ है। इसी तरह से 12वीं राशि कौन सी होती है? मीन राशि का स्वामी कौन सा होता है? बृहस्पति या गुरु जाकर के बुध की राशि यानी मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये राशि परिवर्तन योग हुआ। तो जब भी गुरु या बुध की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
महादशा अंतरदशा कैसे देखते हैं और महादशा कैसे देखी जाती है कुंडली में, तो इसके लिए आप कंप्यूटर या मोबाइल में इस तरह से देख सकते हैं। ये महादशा का चार्ट होता है। जैसे इस कुंडली में जैसे अभी वर्तमान में इस कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। ये प्रारंभ हुई थी 15 अक्टूबर 2021 से और समाप्त होगी 15 अक्टूबर 2037 तक चलेगी बृहस्पति की महादशा। ये देखिए यहाँ मैंने उंगली रख रखी है। ये 15 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2037 तक बृहस्पति या गुरु की महादशा चलेगी। इस प्रकार से कुंडली में चार्ट दिया हुआ होता है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में महादशा का पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में आपके किस ग्रह की महादशा चल रही है। इस प्रकार से हम महादशा का अवलोकन करते हैं। तो यदि इस योग में अगर बुध की महादशा या अंतरदशा चलेगी या गुरु की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति को राजयोग के समान फल प्राप्त होंगे, यानी उनकी सफलता अपार होंगी। सफलता बहुत अधिक हासिल होगी इनकी महादशा अंतरदशा में, क्योंकि ये महायोग है जैसा कि नाम से पता लग रहा है। ये एक योग तो ये हुआ महायोग। एक तो केंद्र में राशि परिवर्तन से होता है, दूसरा होता है महायोग त्रिकोण में राशि परिवर्तन से। जैसे त्रिकोण के घर कौन कौन से हैं? पहला, पांचवा और नवा। अब मान लीजिए यहाँ पांचवें भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र मान लो केंद्र में बैठ गया। शुक्र मान लो यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हो, यहाँ शुक्र यहाँ मान लो। और ये चौथे भाव जो कि केंद्र का भाव है, केंद्र का भाव जो है चौथा भाव, चौथे भाव का मालिक कौन है? बुध। बुध मान लो यहाँ पंचम भाव में बैठ गया। या जैसे केंद्र का घर कौन सा, केंद्र का एक और घर कौन सा है? हाँ, नवा। अब नौवें घर का मालिक कौन है? नौवें घर में कौन सी राशि है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि चतुर्थ भाव में बैठ गया, चौथे घर में बैठ गया। तो क्योंकि चतुर्थ भाव या चौथा घर केंद्र का कहलाता है और नौवां घर त्रिकोण का कहलाता है, तो नौवें घर का जो मालिक है वो चौथे घर में बैठ गया। और चौथे घर में कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है बुध। वो जाकर के नौवें घर में बैठ गया। तो इस प्रकार से केंद्र और त्रिकोण में आपस में राशि परिवर्तन हुआ, तो ये भी एक प्रकार का महायोग ही कहलाएगा। इस योग में बुध या शनि की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो ये चतुर्थ भाव जो है सुख सुविधाओं का है और नौवां भाव जो है धार्मिक कार्यों का है। तो ऐसे में जब शनि या बुध की दशा या अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, इत्यादि शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से राशि परिवर्तन योग में पहला योग हो गया महायोग, जिसमें केंद्र या त्रिकोण से आपस में राशि परिवर्तन होता है। उसके बाद आता है राशि परिवर्तन योग का दूसरा प्रकार दैन्य योग। दैन्य योग का मतलब होता है अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो दैन्य योग कहलाता है। दैन्य योग का मतलब है कि दिनहीन स्थिति में भी वो बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब दैन्य योग बनता कैसे है? दैन्य योग ऐसा बनता है जब छठे, आठवें या 12वें घर के जो स्वामी हैं वो केंद्र या त्रिकोण से राशि परिवर्तन करें। जैसे इस मिथुन लग्न की कुंडली में
छठा घर कौन सा है? ये यहाँ पर 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठा, 8वां और 12वां ये अच्छे घर नहीं कहलाते, बुरे घर कहलाते हैं। अब बुरे घर का मालिक यदि अच्छे घर में बैठ जाए, जैसे यहाँ छठे घर में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल मान लो केंद्र के किसी घर में बैठ जाए, जैसे मान लो 10वें भाव में मंगल बैठा हो, और 10वें भाव में कौन सी राशि, और यहाँ 10वें भाव में कौन सी राशि है? मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति मान लो छठे भाव में बैठ जाए और मंगल 10वें भाव में बैठ जाए, बृहस्पति छठे भाव में बैठ जाए, तो इस प्रकार से यह छठे, 8वें, 12वें भाव के मालिक से केंद्र या केंद्र में राशि परिवर्तन हुआ तो यह धन्य योग कहलाया। इस योग में बुरे परिणाम मिलते हैं, यानी कि जब भी मंगल की दशा या अंतर्दशा या बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यानी जैसे ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो इस अवधि में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी या रोग हो सकता है। और 10वें भाव की बात करें तो ये कैरियर का भाव हो सकता है, कैरियर का भाव होता है। तो इस अवधि में व्यक्ति को कैरियर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पदोन्नति में बाधा होना इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कब? जब मंगल की महादशा या अंतर्दशा आएगी या बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तब इनको इन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और अब आता है तीसरा योग होता है परिवर्तन योग में या राशि परिवर्तन योग में तीसरा योग होता है खल योग। खल का अर्थ होता है खपना, तो या मेहनत या भागदौड़ करना। तो इसका संबंध किस भाव से है? तृतीय भाव से, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब जैसे मान लीजिए इससे राशि परिवर्तन हो रहा हो, तृतीय भाव से राशि परिवर्तन हो रहा हो केंद्रीय त्रिकोण में, जैसे यहाँ पर तृतीय क्या है? तृतीय भाव में कौन सी राशि है? 5वीं राशि कौन सी होती है? सिंह। सिंह राशि का स्वामी कौन सा आता है? सूर्य। सूर्य मान लो जाकर के 7वें भाव में बैठा हो, ये भी केंद्र के भाव है। 7वें भाव में बैठा हो सूर्य, और 7वें भाव में कौन सी राशि है? ये राशि है धनु। धनु राशि का स्वामी कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति मान लो सूर्य की राशि सिंह राशि में बैठा हो, यानी 7वें भाव में तो सूर्य और तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो यह खल योग कहलाया, क्योंकि इसका तृतीय से राशि परिवर्तन हो रहा है केंद्र में, तो यह खल योग कहलाया। तो अब 7वां भाव किसको प्रतिनिधित्व करता है? वैवाहिक जीवन को, विवाह को। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। वैवाहिक जीवन में शुरू होने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक प्रयास के बाद में ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है इत्यादि भाव के अनुरूप परेशानियों का सामना इस योग में व्यक्ति को करना होता है। यह कहलाता है खल योग। तो इस प्रकार से यह था मेरा दृष्टिकोण आज के वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।